आज का हमारा विषय है एजुकेशन, जिसमें मैं आपको खंड खा में चैप्टर 5 बताने वाला हूँ, जिसका नाम है बाल्यावस्था। यानी ये बालक की अवस्था होती है, इसमें बालक का किस प्रकार से विकास होता है, तो हम ये जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर की आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। अति लघु प्रश्न हम जानने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था जो आयु है, बाल्यावस्था की आयु है वो कितने से कितने वर्ष होती है? प्रश्न ये है, घुमा फिरा कर भी आ सकता है। तो जो इसका आंसर होगा 6 से 12 वर्ष की आयु को हम बाल्यावस्था कहते हैं। दूसरा प्रश्न, बाल्यावस्था की कोई 4 विशेषता बताइए या लिखिए। पहला ये होगा, सामूहिक की भावना अधिक होना, यानी एकजुट होने की भावना होना। दूसरा है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थायित्व, तो जो शारीरिक है वो मानसिक विकास उन्हीं में होता है। अगला तीसरा है जिज्ञासा प्रवृत्ति की तीव्रता, किसी चीज को जानने के लिए अधिक उत्तेजित हो जाना, जिज्ञासा होना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति होती है जानने के लिए। और 4 है संग्रह या संचय प्रवृत्ति का विकास, जहाँ पर वो रहते हैं जैसा वहाँ का माहौल रहेगा तो वैसी प्रवृत्ति उनमें आती है, वो विकास होगा। तीसरा प्रश्न हम जानते हैं, बाल्यावस्था के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का नाम बताइए। पहला तो ये है वंशानुक्रम, पीढ़ी दर जो पीढ़ी उनके गुण आ जाते हैं उनके माता पिता या दादा दादी की, वो होता है वंशानुक्रम, ठीक है। दूसरा है वातावरण या पर्यावरण, यानी जैसा वातावरण रहेगा बालक पर वैसे ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है पौष्टिक भोजन, यानी अच्छा खाना खाना। 4 है परिवार की स्थिति, यानी परिवार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए धन दौलत से, और माहौल भी अच्छा बना रहना चाहिए जिससे कि अच्छा विकास हो सके बालक का। 4 क्वेश्चन है, जिज्ञासा प्रवृत्ति की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आ गया और जिज्ञासा के मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट में। तो देखिए जिज्ञासा तात्पर्य ये है कि बालक को नए नए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस प्रक्रिया में बालक क्यों, कब, कहाँ और कैसे आदि प्रश्नों के माध्यम से शीघ्र ही सब कुछ जान लेता है। 5 क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को गंदी आयु क्यों कहा गया है? तो बाल्यावस्था में बालक अधिकांश समय अपनी टोली में व्यतीत करता है, टोली मतलब कि अपने दोस्तों में व्यतीत करता है। वे खेलकूद एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे धूल गंदगी से ग्रसित होते हैं, यानी बिगड़े हुए होते हैं, और अपनी शारीरिक एवं वस्त्रों की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इस आयु को हम गंदी आयु कहते हैं। 6 क्वेश्चन ये है, किन वर्षों के बीच की अवधि को प्रारंभिक बाल्यकाल कहा जाता है? तो 2 से 5 तक की अवधि को प्रारंभिक बाल्यकाल कहा जाता है। तो जो हमारे अति लघु प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है, बाल्यावस्था में खेल का क्या महत्व है? तो खेल का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि खेल कूद के माध्यम से बालक का शारीरिक विकास अच्छा तरीके से होता है, हष्ट पुष्ट बना रहता है, मजबूत बना रहता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसे चलिए पढ़ लेते हैं। खेल का महत्व संपूर्ण बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल सभी प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है। खेल के द्वारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वैदिक विकास, संवेगात्मक, यानी संवेगात्मक तो मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है कि क्रोध आ जाना, शांत हो जाना, तो ये सब क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, यानी कुछ ही टाइम के लिए होता है ये, फिर नॉर्मल हो जाना। भावात्मक आदि विकास होते हैं। इसी के साथ साथ बालकों में सामाजिक सहभागिता, आत्म निर्णय, सामूहिकता एवं रचनात्मक विकास भी होता है, यानी एकता का निर्माण होता है, और आत्म निर्णय यानी निश्चय करना कि ये हमने फैसला सही लिया या फिर गलत लिया है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो खेल बहुमुखी विकास का साधन है। दूसरा प्रश्न ये है कि बाल्यावस्था में भार एवं आकार में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो इस आंसर को हम अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। देखिए 6 से 9 वर्ष के जो बीच में है बालक का अच्छा तीव्र विकास होता है, और ये 12 जो वर्ष होता है तब तक चलता रहता है विकास तीव्र। फिर जो बालक का भार होना चाहिए वो होना चाहिए 80 से 95 पाउंड के बीच में होना चाहिए, यानी किलो के रूप में। लगभग 40 किलोग्राम जरूरी होना है। इस समय जो उसकी लंबाई है
2 से 3 इंच प्रति वर्ष बढ़ जाती है, जो उसकी लंबाई है बालक की। लंबाई पर वंश का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा वंश में उनके माता पिता रहेंगे, उनके दादा दादी रहेंगे, उसकी जो लंबाई है इससे फर्क पड़ता है, यानी वंशानुक्रम। इस समय हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और दांतों की संख्या 27 या 28 होती है। दांतों के पूर्ण रूप ये निकल आने पर मुख की आकृति परिवर्तित हो जाती है और भोलापन समाप्त हो जाता है। जैसे मासूम जो बच्चा होता है वो हट जाता है, थोड़ी समझदार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको आप नोट कर लेंगे तो हम सीधे सीधे इसको शब्दों में कह सकते हैं कि माता पिता के जो शारीरिक गुण हैं वो विकसित हो जाते हैं बालक में। ये हो जाएगा इसमें शारीरिक विकास और वंशानुक्रम इस प्रश्न का आंसर, है ना। ये आप नोट कर लें, ये वाला। अगला प्रश्न है, बालकों में रचनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए विद्यालयों को क्या करना चाहिए। तो पहला तो ये है, मिट्टी, कागज, दफ्ती या लकड़ी आदि से भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। मतलब कि कुछ सिखाना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अगर कुछ चीज़ बच जाती है तो उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। दूसरा है, विद्यालय या कक्षा की व्यवस्था में बालक का सहयोग लेना। कक्षा में अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो डेकोरेट होती है क्लासें, तो उसमें सहयोग होना, बालक का पार्टिसिपेट करना। तीसरा है, बागवानी आदि कार्यों का संचालन आदि। बागवानी मतलब कि जो गार्डन होता है स्कूल का, उसके जो कार्य होते हैं, जैसे कि पेड़ को क्या क्या हमें देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितनी हमें खाद देना चाहिए, ये जानकारी इनके बारे में संचालन यानी बालक को पता होना चाहिए। ये सब सिखाना चाहिए स्कूल में। तो ये हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। अब देखिए 5, बालिकाओं में समान उम्र के बालकों की तुलना में भाषा विकास अधिक क्यों होता है। तो सीधा हम पॉइंट में जानते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा लिखा है, भाषा विकास में अधिक तीव्रता होना। ऊपर की लाइन और पढ़ लेते हैं। ये मनोविज्ञान ने बालिकाओं में समान उम्र के बालकों की तुलना में अधिक तथा विकास होने के 4 कारण बताए हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दिया है, भाषा विकास में अधिक तीव्रता हो जाना। बालिकाओं की जो आवाज़ है वो सुरीली हो जाती है, थोड़ी हल्की सी, और जो पुरुषों की आवाज़ है यानी बालक की, वो थोड़ी भारी हो जाती है। दूसरा है, बालिकाओं की भाषा में अधिक शब्द भंडार होना। तीसरा है, भाषा के माध्यम से भाव अभिव्यक्त करने की क्षमता बालकों में अधिक होना। किस तरीके से अब कोई हम शब्द बोलते हैं तो उसका कैसा भाव से हम बोलें। और 4 है, बालिकाओं में बातचीत करने की अधिक रुचि का होना। बात करने की क्षमता या कह सकते हैं बात करने का तरीका। अगला प्रश्न है 6, बालक के मानसिक विकास के लिए अध्यापक की क्या भूमिका है। अगर चलिए आंसर ही में जान लेते हैं। बालक के विकास में भिन्न कारक होते हैं। पहला, जिनका प्रभाव उन पर पड़ता है। बालक के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके शारीरिक विकास पर, जैसे खेल कूद एवं भागीदारी में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। भाषा के नियम पर बल देना चाहिए। शिक्षण विधि को रोचक बनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति पर विकास करना चाहिए। छात्र के जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करना आदि। मतलब कि बालक जो है प्रश्न पूछता है उसका आंसर हमें देना चाहिए। और जो खेल कूद है वो तो होता ही है। और शिक्षण विधि यानी पढ़ाने का तरीका एकदम अच्छा होना चाहिए, जैसे कि बालक को समझ में आ जाए। क्योंकि बालक जो है अलग अलग, बालक में भिन्नता पाई जाती है मानसिक तौर के स्तर पर। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से समझाना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक बालक को समझ में आ जाए टॉपिक। तो आदि कार्यों के माध्यम से अध्यापक के द्वारा छात्र के मानसिक विकास को विकसित किया जा सकता है। ये कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न 7, बालक के भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन करें या बताइए।
तो बालक जो जब छोटा होता है तो उसकी जो भाषा है वो कुछ टुकड़ों में बोला करता है शब्दों को, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह वैसे वैसे भाषा को समझ जाता है और बोलने का तरीका भी सीख लेता है। पहला देखिए इसमें है बुद्धि। तीव्र बुद्धि बालक भाषा का विकास जल्दी होता है। जो तीव्र बुद्धि वाला होगा वो जल्दी बोलना सीखेगा। दूसरा देखिए शारीरिक दोष। जिन बालकों में श्रवण यानी सुनने की शक्ति, कंठ, जीवा संबंधी दोष होता है, या वे जब हकलाते हैं तो उनकी जो भाषा विकास में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब वे हकलाते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई जन्म से ही होता है, जो जन्म के बाद हो जाता है, तो ये हो जाता है उनका शारीरिक दोष भाषा के। तो अगला है पर्यावरण। बालक के भाषा के विकास में घर परिवार की अहम भूमिका है। जिस समाज और समय पर पर्यावरण में वह निवास करता है उसमें उसी परिवार की भाषा का विकास होने लगता है। परिवार में हम जैसी भाषा बोलेंगे बालक बिल्कुल वैसी ही भाषा सीखेगा। तो पर्यावरण एक अच्छा होना चाहिए परिवार का। अगला है मीडिया। वर्तमान समय में बच्चे देखकर नए नए शब्दों को सीखते हैं और उनके शब्दों का भंडार अपार हो जाता है। तो ये हमारे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें।